नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सावन के दूसरे सोमवार की और आपको बताएंगे कि अलग अलग तरीके के फूलों से, अलग अलग वृक्षों की, वनस्पतियों की पत्तियों से आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कैसे कर सकते हैं। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। शिवलिंग पर सरसों का तेल कभी भी अर्पित ना करें। सरसों का तेल शिवलिंग पर अर्पित करना मारण प्रयोग है, इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार सावन के दूसरे सोमवार की विशेषता क्या है और महत्व क्या है। देखिए, सावन का दूसरा सोमवार इस बार नवमी तिथि पर पड़ेगा, यानी नवमी तिथि को साथ में लेकर के आ रहा है। नवमी तिथि की जो स्वामी हैं वो स्वयं माता दुर्गा हैं। हर महीने के दोनों पक्ष की नवमी का अलग महत्व बताया गया है। नवमी और सोमवार का अद्भुत संयोग जीवन की मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए। नवमी के दिन शिव जी की पूजा अगर प्रदोष काल में की जाए तो वो करना सर्वोत्तम होगा। और इस बार सावन के दूसरे सोमवार का संयोग 2 अगस्त को बन रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ के योग हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, मानसिक तनाव कम होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जीवन साथी के साथ विवादों से बचें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि सावन के दूसरे सोमवार पर सामान्य पूजा विधान क्या है। देखिए, सुबह सुबह उठ करके 10 बजे के पहले स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें। महिला हैं तो पीला या लाल वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें, उनको सफेद वस्तु का भोग लगाएं और शिव मंत्र का जप करें, जो कि होगा नमः शिवाय। रात के समय भी शिव जी के सामने घी का दीपक जला करके शिव मंत्र का जप करें और संभव हो तो इस दिन जल और फल ग्रहण करना आपके लिए उत्तम होगा। नमक और अनाज का सेवन ना करें। कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, विवाह के मामलों में तेजी आएगी, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, यात्राओं के योग बन रहे हैं। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य साथ निभाएगा 80%। कन्या राशि, नौकरी में सुधार के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य साथ निभाएगा 75%।
चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। आनंद कुमार जी ने हमें मेल लिखा है, चंडीगढ़ से लिखते हैं, ये अपने भतीजे दिव्यम के बारे में जानना चाहते हैं। दिव्यम की जन्म तारीख है 21 दिसंबर 1993, दोपहर में 1:31। जन्म स्थान है जालंधर, पंजाब। ये लिख रहे हैं कि भतीजे का विवाह नवंबर 2020 में हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ही इनकी पत्नी वापस अपने मायके चली गई। अब वो डिवोर्स की धमकी दे रही हैं। लड़का अलगाव नहीं चाहता है, सेपरेशन नहीं चाहता है। इस विवाह का भविष्य क्या होगा? क्या भविष्य में ये शादी चल पाएगी? देखिए, दिव्यम की जो कुंडली बनती है, ये बनती है मीन लग्न की, और राशि भी बनती है मीन। महादशा इनकी चल रही है केतु की, और अंतरदशा चल रही है शुक्र की, दिसंबर 2021 तक। आपने लड़की का विवरण भी भेजा है। अगर हम दोनों मिला करके देखें तो ज्योतिष के हिसाब से जो दशाएं अभी चल रही हैं, उसमें विवाह के चल पाने की संभावना कठिन है। फिर भी मैं कहूँगा कि अप्रैल 2022 तक शांति रखें, अप्रैल 2022 तक इंतज़ार करें। उसके बाद चीज़ों के बेहतर होने की संभावना दिखाई दे रही है, और अप्रैल तक शांति रखिए, उसके बाद ही चीज़ें बेहतर होंगी। अगर विवाद करेंगे तो अप्रैल के पहले विवाह भंग हो सकता है। आनंद के स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना है दिसंबर 2021 तक, क्योंकि मेंटल डिप्रेशन, मानसिक तनाव जैसा भी इसमें दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? आनंद को एक रत्न बनवा के पहनाइए, उसे कहते हैं पीला पुखराज। वजन में 5-6 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहनेंगे, और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जान लेते हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किस तरह से फूल और पत्तियों से शिव जी को प्रसन्न करें, शिव जी को अर्पित करें। देखिए, धतूरे का पुष्प अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप बिल्व पत्र यानी बेलपत्र अर्पित करते हैं तो इच्छा की पूर्ति होती है और आयु की वृद्धि होती है। अगर आप जपा कुसुम यानी गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं तो इससे आपके शत्रु और विरोधी शांत होते हैं। अगर आप हरश्रृंगार के फूल अर्पित करते हैं तो इससे धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगर आप शमी के पौधे की पत्तियां यानी शमी पत्र अर्पित करते हैं तो इससे पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, केतकी और केवड़ा भगवान शिव को अर्पित नहीं कर सकते। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, चोट चपेट से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, नए काम का अवसर मिलेगा, संपत्ति की समस्या हल होगी, नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य होगा 65%। अब आपको बताते हैं एक विशिष्ट मंत्र के बारे में, और ये मंत्र अगर सावन के दूसरे सोमवार को जप लिया जाए कम से कम 11 माला, तो इससे बहुत सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। मंत्र क्या है? मंत्र है ईं क्षं मंग ओंग अंग। ईं क्षं मंग ओंग अंग। ये मंत्र रुद्राक्ष की माला से कम 11 माला सावन के दूसरे सोमवार को शाम के समय जपिए, और फिर जो भी आपकी रीजनेबल मनोकामना है उसको पूर्ण करने की प्रार्थना करिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं।
मकर राशि, करियर में सफलता मिलेगी, काम की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कुंभ राशि, व्यर्थ के तनाव से बचें, काम में किसी तरह की जल्दबाजी न करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य साथ निभाएगा 60%। मीन राशि, मान सम्मान मिलेगा, करियर में सुधार होगा, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा 70%। बात करेंगे आज की सलाह की, लेकिन उसके पहले आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। अनुजा कुलश्रेष्ठ ने हमें सवाल लिखा है छत्तीसगढ़ से। इनकी जन्म तारीख है 7 सितंबर 1982। जन्म का समय है 11:48 रात को और जन्म का स्थान है रायगढ़, छत्तीसगढ़। ये लिख रही हैं, पिछले 10 सालों से जीवन में काफ़ी संघर्ष है, पति भी साथ में नहीं है, 6 वर्ष का बच्चा भी है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, आगे का भविष्य कैसा रहेगा। अनुजा, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा मंगल की और अंतरदशा आपकी शनि की चल रही है अप्रैल 2022 तक। अप्रैल 2022 के बाद आपकी बुध की दशा शुरू होगी और बुध की दशा में सेमी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, प्रशासनिक सेवा में, शिक्षा के क्षेत्र में या फाइनेंस जैसे किसी क्षेत्र में आपको उत्तम नौकरी मिलेगी, ये संभावना बनती है। आप चाहें तो सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में भी अप्रैल 22 के बाद अच्छा करियर बना सकती हैं। वैसे आपका आने वाला समय ठीक है और अप्रैल 22 के बाद से आपकी मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी, जीवन आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। तो आप एक ओपल बनवा के पहन लें, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें और जहां तक संभव हो लाल रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज हमने बात की सावन के दूसरे सोमवार की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्या है तो क्या करें? सावन में रोज जितना दिन भी कर सकें, शिवलिंग के किनारे की जो वेदी है उस पर हल्दी लगाएं और सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। ऐसा सावन में रोज सवेरे अगर आप करें तो आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।